सूरज की पहली किरणें जब सुरानी वन की नर्म पत्तियों को छूती तो पूरे जंगल में एक सुनहरी सरगोशियां फैल जाती थी। सुबह की हवा में ओस की खुशबू और ताज़ा मिट्टी की मिठास खुली रहती, मानो हर पत्ता, हर शाख और हर छोटा जीव एक दूसरे से मुस्कुरा रहे हों। वहाँ गिलहरी टिकू की चंचलता, खरगोश रोगा की निश्चल हिम्मत, नन्ही चिड़िया पीहू की मीठी चहक और लॉरेन नाम के बुजुर्ग घोंगे की धीमी धीमी परंतु समझदार बातें, सब कुछ इतनी सामंजस्यता में था कि कोई कल्पना भी न कर सकता था कि कभी अंधेरा छाएगा। पर एक रात आकाश ने अपना रंग बदल दिया। चांद जो हमेशा श्यामल और शांत हुआ करता था, उसी रात अचानक काला पड़ गया। निगाहें उस पर टिकी नहीं रही थी। हवा गूंधने लगी, पत्तियां आपस में टकराने की तरह हिलने लगी और पूरा जंगल किसी अनकही बेचैनी में डूब गया। पेड़ों की जड़ों से एक अजीब सी कराह जैसी आवाज उठी। मातृवृक्ष की गहरी हंसी अब क्रोध से झरझुरी सी हो चली थी। उस रात जंगल के बीचों बीच पुरानी फटी चट्टान की दरारों से काले साए उभरने लगे। वे साए किसी पशु की आकृति में नहीं थे, वे धुंधले थे, बोलचाल के बिना लेकिन संवाद से भरे हुए। जब टिक्कू और रोगा चट्टान के पास पहुंचे तो वहां से एक स्वर गूंजा, धीमा, मिथ्यापूर्ण और खाली। सोरानी, तुम अब मेरी रातों में रहोगी। इस वाक्य ने जंगल के भीतर एक भ्रम और भय की लकीर खींच दी। धीरे धीरे शाप फैलने लगा, छोटे छोटे झरने झरझराकर सूखने लगे, पत्तियों की हरी चमक कुछ महीनों की बूंदों में बदलने लगी और सबसे भयावह, जानवरों की परछाइयां अब अपनी पहचान से अलग होकर विचलित होने लगी। कभी कभी परछाई आधी अपनी, आधी किसी अनजान आकृति के बनकर अपने सृजन को चुभाया करती। सुबह होते ही लॉरेन ने सारे जीवों को बुलाया। उसकी धीमी आवाज में अधिक गंभीरता थी, ऐसी गंभीरता जो समय के साथ गूंजती है। उसने बताया कि ये वही पुराना शाप है जिसकी सदा सदा की कथा उनके पूर्वजों ने सुनाई थी। काला चांद एक बार फिर उतरा है और जंगल के नीचे कैद एक दुष्ट आत्मा चक्र जाग उठा है। वो आत्मा चक्र केवल एक चीज से टक्का जा सकता है, वन रक्षक की वापसी से। पर कौन वो वन रक्षक था, जन्म जन्मांतरों में किसी ने नहीं जाना। सिर्फ इतना याद था कि किसी समय एक लोमड़ी ने जंगल की रक्षा का वचन लिया था और कहा गया था कि जब सबसे ज़रूरत पड़ेगी तभी वो आएगी। तब राजिन, समझौता विहीन, रहस्यमयी और अक्सर अकेले रहने वाली लोमड़ी खामोशी तोड़कर सामने आई। उसकी आंखों में कुछ पुराना दुख और ठहराव था। उसने बताया कि ये काला आत्मा चक्र है और इसे तोड़ने के लिए 3 पवित्र तत्वों की ज़रूरत है: साहस की अग्नि, सत्य का जल और स्मृति की हवा। ये सुनकर जंगल में एक हलचल मची। 3 तत्वों के लिए यात्रा खतरों और अंधेरों से भरी होगी, पर विकल्प शून्य था। 5 दोस्तों टिक्कू, रोगा, पीहू, बरबू, एक छोटा भालू और राजिन ने अपने अपने भय मिटाकर ये कर्तव्य स्वीकार किया। लॉरेन ने उन्हें एक चमकता हुआ बीज थमाया, एक यादों का दीपक जो जब रास्ता भटकेगा तभी रोशनी देगा। उनकी पहली मंजिल अग्नि घाटी थी। वहां एक विशाल पत्थर के रूप में पहरेदार खड़ा था, जिसकी आंखों में समय की उग्रता झलकती थी। उसने कहा, साहस की अग्नि तभी दी जाएगी जब तुम अपने सबसे गहरे भय का सामना कर लोगे। हर किसी के सामने उसका सबसे निजी डर प्रकट हुआ। टिक्कू को अकेलापन, रोगा को अपने परिवार का खोने का खौफ, पीहू को उड़ान खोने का खौफ, बरबू को अपनी ताकत का नष्ट होना और राजिन को अपना भयानक अतीत। वे कांपे, रोए और कई बार गिर पड़े, पर गिर कर उठना और अपने डर को नाम देना ही उनकी जीत बन गया। जब उन्होंने हार नहीं मानी तब एक लपट सा प्रकट हुआ, साहस की अग्नि जो उनकी छाती में जल उठी और उनके कदमों को स्थिर कर दिया। दूसरा पड़ाव नील सरोवर था। पानी इतना शांत था कि उसमें आसमान का हर तारा अटक गया, पर पानी का प्रतिबिंब बोल उठा, तुम अपने अंतरात्मा से क्यों भाग रहे हो? और हर किसी को अपने अंतरात्मा का सामना करना पड़ा। पीहू ने पहली बार स्वीकार किया कि उसकी आवाज़ कमज़ोर महसूस होती है और वो खुद पर संदेह करती है। रोगा ने कबूल किया कि उसने कभी किसी को ठेस पहुंचाई थी और उसे पछतावा था। सत्य का जल तभी प्रकट हुआ जब उन्होंने अपनी गलतियों को नाम देकर उन्हें स्वीकार कर लिया। जल ने उनके भीतर एक नई पारदर्शिता भर दी, जिससे उनकी आत्माएं और भी साहसी बनकर निखर आईं। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी भूली घाटी, जहां स्मृतियां धुंधली हो जाती थीं। जैसे जैसे वे घाटी में घुसे, उनकी यादें टूटने लगी, नाम, उद्देश्य, प्रेम सब धुंधलाने लगे। पर लॉरेन का दिया हुआ बीज अपनी उज्ज्वलता से प्रकट हुआ और उनकी खोई हुई यादों की रेखा फिर से जुड़ गई। स्मृति की हवा एक तनिक ठंडी परंतु साफ और उज्ज्वल सरसराहट बनकर उनके पास आई। उसने यही बताया कि वन रक्षक केवल एक ही नहीं, हर जीव में एक हिस्सेदारी है और वे सब मिलकर ही जंगल को बचा सकते हैं।
जब तीनों तत्व उनके पास थे तो वे वापस उसी चट्टान के पास लौटे जहां से अंधेरा निकला था। धरती फटी और विशाल काली आत्मा निकली। उसकी गर्दन से धुएं की लहरें निकली और आवाज़ इतनी भारी थी कि पत्तियां झुक गईं। तुम सोचते हो तुम मुझे रोक लोगे? उसने गर्जना की। तत्वों ने अपनी रोशनी खोली। अग्नि गरजी, जल चमका और हवा मधुर तान में बजी। लड़ाई उस सीमा तक पहुंची जहां प्रकाश और अंधेरा एक दूसरे में झुलसते दिखाई दे रहे थे। चमक फीकी पड़ने लगी। अत्यंत विभत्स क्षणों में लगा कि सब कुछ समाप्त होने वाला है। तब राजिन, जो पहले अकेली और मौन दिखती थी, उसने अपने अंदर की आवाज़ निकाली और कहा, मैं ही वो वादा हूँ। उसने तीनों तत्वों को अपनी आवाज़ के साथ मिलाया। उसकी आंखों में वो पुराना वादा, उसका जज्बा और उसकी मोहब्बत। और अचानक एक प्रचंड प्रकाश फटा। प्रकाश ने आत्मा चक्र को चीर दिया। उसकी चीख हवा में घुलकर धीरे धीरे धुएं में बदल गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। वो सुबह जब आई तो जंगल की हवा वैसी नर्म और मीठी थी जैसी आती थी। मातृवृक्ष ने अपनी शाखें फिर खोल ली। नदियां गीत गा रही थी और जीवन फिर से अपने रंगों में लौट आया। पर फर्क ये था कि अब ज़ोरानी वन के हर जीव के दिल में एक नई समझ थी कि ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, बल्कि एकता, सच्चाई और यादों की कीमत में भी है। राजिन जख्मी हुई थी, पर उसकी आंखों में शांति थी। वो जानती थी कि उसने वचन निभाया। टिक्कू, रोगा, पीहू और बरबू एक दूसरे से घुले मिले और उन्होंने मिलकर निर्णय लिया कि अब वे हर साल उसी रात को याद रखेंगे, न केवल डर की रात के रूप में, बल्कि उस दिन के रूप में जब वे मिलकर अपने जंगल को बचाया था। ज़ोरानी वन की कहानियां बदल चुकी थीं। बच्चे अब उसी रोशनी में सोते थे जिसमें पहले डर बैठता था। वे उस रोशनी को दोस्त समझते थे और जब भी शाम ढलती, पत्तियों पर सुनहरी धूप के साथ एक छोटी सी खुशबू फैलती, यादों की, मित्रता की और उस हिम्मत की जो अंधेरे को भी हरा सकती है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर सुबह जब कोई नया पत्ता खिलता है, जब कोई नया गीत उठता है, तब ये कथा फिर से शुरू हो जाती है और जंगल की हर धड़कन एक एक करके उस दिन की कथा गुनगुनाती रहती है जब 5 छोटे जीवों ने मिलकर एक बड़ा शाप हराया और ज़ोरानी वन को एक नया सवेरा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।